तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 वसंत का पाठ 6 जिसका नाम है भगवान के टाकी। ये एक कविता है। तो इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। बहुत ही ब्यूटीफुल सी कविता है। स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टेंस। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं, जो पक्षी और जो बादल हैं ये भगवान के डाकिये हैं। ये भगवान का जो मैसेज है ये एक देश से दूसरे देश तक लेकर जाते हैं। और जो इनका मैसेज होता है या फिर जो इनका लेटर होता है वो कौन पढ़ पाता है? वो पढ़ पाते हैं पेड़ पौधे पानी पहाड़। ये सब चीज़ें इस मैसेज को पढ़ पाती हैं या रीड कर पाती हैं। हम जो इंसान हैं हम इन मैसेज को नहीं पढ़ सकते, हम इन मैसेज को नहीं समझ सकते। तो आई होप आपको फर्स्ट टेंस समझ में आया हो। नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं। हम तो केवल यही आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि हम लोग तो यही जानते हैं, बस हम लोग तो यही अनुमान लगा सकते हैं। आंकते मतलब कि एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक देश की धरती है वो दूसरे देश की धरती तक सुगंध भेजती है, मतलब खुशबू। मान लो कोई और कंट्री है, वहाँ से हमारी कंट्री के अंदर खुशबू आती है। जैसे कोई भी देश हो गया हमारे आसपास का देश, तो हमें यही पता है कि उस देश से इस देश में बस खुशबू ही आ सकती है। और वह हवा सौरभ हवा में तैरते हुए, तो वो जो सौरभ बताया, सौरभ मतलब कि खुशबू वाली जो हवा है ये तैरते हुए मतलब कि हवा में फैल रही है। पक्षियों के जो पंख हैं उनके पास से भी होकर गुजरती है। और यहाँ पर एक और चीज़ बताई है पोएट ने, वो ये बताई है कवि ने कि एक देश की जो भाप होती है, जैसे एक देश के अंदर क्या हुआ, भाप बनी। गर्मी की वजह से क्या हुआ, वाटर हीट हुआ, पानी गर्म हुआ और पानी गर्म होके क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। तो जो भाप बनी वो उड़कर दूसरे देश के अंदर पहुंच गई। तो वहां पर क्या हो जाएगी, पानी बनकर गिरती है, मतलब वहां पर बारिश हो जाएगी। तो यही बताया है कवि ने, मतलब बेसिक जो साइंस की बात है वो बताई है लास्ट में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कविता समझ में आई हो। मतलब यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कवि कि भगवान ने कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करा। हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं क्रिएट करा हुआ है कि ये देश है वो दूसरा देश है। भगवान के लिए तो सारे देश ही सेम है। हम लोग यहाँ पर अनुमान ही लगाते रहते हैं कि अच्छा ये खुशबू उस देश से आ रही है, ये खुशबू उस देश से आ रही है, ये उस जगह से आ रही है। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं करा हुआ। भगवान के लिए ये पूरी दुनिया एक है। तो यही बताना चाहते हैं कवि। और यहीं पर हमारी जो ये प्यारी सी कविता है ये खत्म होती है। स्टूडेंट्स इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें